लास्ट के वीडियो में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स क्लास 10 का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोटिस किया था। और आज एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर आज डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of them contain distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of the test tube? यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब को प्रोवाइड किया जाता है और उसमें एक में डिस्टिल्ड वाटर होता है, एक में बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन होता है, एक में बेसिक होता है और एक में एसिडिक होता है। तो एक लिटमस पेपर यहाँ पे दिया जाता है, रेड लिटमस पेपर। तो उससे हमको तीनों टेस्ट ट्यूब का पता करना है कि कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है और कौन सा उसमें डिस्टिल्ड वाटर है, पहचानना है रेड लिटमस पेपर से। कहते हैं कि इफ द कलर ऑफ द लिटमस पेपर गेट्स चेंज टू ब्लू देन इट इज बेस, एंड इफ देयर इज नो कलर चेंज देन इट इज आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। thus the basic solution can be easily identified। कि उस लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो जो बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो रेड लिटमस जो है ब्लू में बदल जाएगा। अब यहाँ पर एक मानकर चलिए, लेट अस मार्क्स द 3 टेस्ट ट्यूब A, B and C। A drop of solution in A is put on the red litmus, same is separated with the solution B and C। If either of the changes color to blue, then it is basic। Therefore, out of 3, 1 is eliminated। Out of the remaining 2, any one can be acidic or neutral। Now a drop of basic solution mixed with a drop of each of the remaining 2 solutions separately, then the nature of the solution is neutral if there is no change in the color। Then the second solution is acidic। This is because the acidic and the basic solution neutralize each other। Hence, we can distinguish between the 3 type of solution: acidic, basic and the neutral solution। तो इस तरीके से हम वहाँ पे तीनों सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Why should cod and salt substance not be kept in the brass and copper vessel? कि कर्ड को या फिर सॉल्ट सब्सटेंस जो होता है उसे कॉपर या ब्रास के वेसल में नहीं रखता है, नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ड एंड अदर सॉल्ट सब्सटेंस कंटेन एसिड। देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, द मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस and harmful product, thereby spoiling the food। कर्ड एंड अदर सब्सटेंस को चूंकि उसके अंदर एसिडिक बिहेवियर होते हैं, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें किसी भी मेटल के इसमें ब्रास या कॉपर में वेसल में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उससे रिएक्ट करने लगता है और फिर हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है और हार्मफुल प्रोडक्ट को बनाता है, जो कि फूड के स्पॉइलिंग में काम आ जाता है, फूड को स्पॉइल कर देता है। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल? इलस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द गैस? के क्वेश्चन में आपको पूछता है कि कौन सी गैस जो है वो लिबरेट की जाएगी जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से,
और उस गैस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये वही गैस है? हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड when an acid react with metal. Hydrogen gas is usually liberated when acid react with metal. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा एक सिस्टम है एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है और उसे स्टैंड पे अच्छे से सेट कर दिया गया है, और इधर एक लिया गया है सोप सॉल्यूशन बीकर में, और वहाँ पे देखा गया है कि उसके अंदर में टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और कुछ जिंक के टुकड़े रखे गए हैं, ग्रेनल्स। तो वहाँ पे देखेंगे कि गैस का एवोल्यूशन जो है वो सोप सॉल्यूशन से हो रहा है। टेक few pieces of zinc granules and 5 ml of dilute H2SO4, shake it and pass the gas produced in a soap solution. The bubble of the soap solution are formed. These soap bubble contain hydrogen gas. अब इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो we can test the evolved hydrogen gas by its burning with a pop sound when a candle is brought near the soap bubbles. तो वहाँ पे ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ में बर्निंग करेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि वो हाइड्रोजन गैस है, चूँकि हाइड्रोजन गैस की जो प्रॉपर्टी है वो पॉप साउंड के साथ बर्निंग करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेंस एंड द गैस इवॉल्व extinguishes a burning candle. To write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride. यहाँ पे दिया गया है कि कंपाउंड, एक मेटल कंपाउंड ए वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट है, वही रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। क्योंकि एक यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्सटेंस जो है वो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा और वहाँ पे वाटर जो है वो जनरेट हो जाएगा, वाटर का अमाउंट भी मिलेगा आपको। वाई शुड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा शो द एसिडिक कैरेक्टर इन द aqueous solution while solution of the compound like the alcohol and glucose do not show acidic solution। कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये सब एसिडिक कैरेक्टर जो है एक्वस सॉल्यूशन में क्यों दिखाता है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो अल्कोहल में भी होता है, ग्लूकोज में भी होता है, तो उसके एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक बिहेवियर नहीं होता है। कि dissociation of HCl and HNO3 from the hydrogen ions always occur in the presence of the water। क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन है HCl का या HNO3 का, तो वो जो वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा तो एक्वस सॉल्यूशन में ही उसका अकरेंस होगा। हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद द H2O टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन H3O+। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो HCl है, वाटर में जाने के साथ ये क्या होता है, H+ और Cl- में बदल जाता है, और H+ और H2O जब ऐड हो जाएगा, कॉम्बिनेशन करेगा तो H3O बनाएगा। तो यही वजह है कि जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है और ग्लूकोज एंड अल्कोहल का, उसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन कैन नॉट डिसोसिएट इन द वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन, क्योंकि वो उसके जो आयन है वो मिलकर के वहाँ पर आपको हाइड्रोनियम H3O बनाते हैं। तो वहाँ पे हमारा H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है नहीं होता है। इसी वजह से ग्लूकोज है या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता है। Why does a aqueous solution of an acid conduct electricity? कि अगर एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। क्यों कराता है एसिड?
क्योंकि एसिड के अंदर में क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड having the ability to form the ions H plus ion, and these ions are responsible for the conduction of electricity. Why does the dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? HCl गैस से लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज नहीं होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि कलर ऑफ द लिटमस पेपर इज चेंज बाय द हाइड्रोजन आयन. Dry HCl gas does not contain H plus ion. It is only in the aqueous solution that an acid dissociates to give the ions. Since in this case neither HCl is in the aqueous form nor the litmus paper is wet, therefore the color of the litmus paper does not change. तो यहाँ पर कहता है कि HCl गैस जो है वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है ड्राई लिटमस के, क्योंकि कोई भी एसिड जो है वो अपना एसिडिक बिहेवियर एक्वस सॉल्यूशन में दिखाता है. वहाँ पे या तो पेपर को वेट होना पड़ेगा या फिर HCl लिक्विड में होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए. While the diluting and acid, why is recommended that acid should be added to the water and not water to the acid? कि जब भी हम एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे वाटर में हमें एसिड मिलाना चाहिए, एसिड में वाटर हम नहीं मिला सकते हैं. ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे डिसॉल्विंग ऑफ एसिड करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट शुड बी एडेड टू वाटर. इज डन द वे देन इट इज़ possible because of the large amount of heat generated in this process, and the mixture splashes out and causes burn. How is a concentration of hydronium ion H3O plus affected when a solution of an acid is diluted? When an acid is diluted, the concentration of hydronium ion H3O plus per unit volume decreases. This means that the strength of the acid decreases. How is the concentration of hydroxide ion OH minus ion affected when the excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? कि कैसे कंसंट्रेशन जो है OH माइनस आयन का अफेक्ट हो जाता है एक्सेस बेस को ऐड करने से. द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. यू हैव टू सॉल्यूशन. यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन दिया गया है, एक सॉल्यूशन A है, दूसरा सॉल्यूशन B है. pH of the solution A is 6, pH of the solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? The pH value of less than 7 indicates an acidic solution, while greater than 7 indicates the basic solution. Therefore, the solution with the pH 6 is acidic and has more hydrogen ions concentration than the solution of the pH 8 which is basic. हम लोगों को मालूम है कि 7 pH जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 लेस देन 7 pH एसिडिक बिहेवियर दिखाता है और ग्रेटर देन 6 जो है वो बेसिक ग्रेटर देन 7 जो है वो हमारा बेसिक बिहेवियर को दिखाता है. तो सॉल्यूशन बी जो है हमारा चूँकि 8 है उसका pH वैल्यू तो वो बेसिक होगा और सॉल्यूशन ए जो है उसका 6 है तो वो एसिडिक हो जाएगा. What effect does the concentration of H plus ion have one of the nature of the solution? Concentration of H plus ion can have a varied effect on the nature of the solution. With an increase in the H plus ion concentration, the solution becomes more acidic, while a decrease in the H plus ion causes an increase in the basicity of the solution. कहता है कि H plus ion का जो है वो सॉल्यूशन के नेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा,
तो H प्लस आयन जितना ज़्यादा हो जाएगा तो वो उतना हार्ड एसिड होने लगेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। H प्लस आयन जितना कमेगा, डिक्रीज करेगा, तो वहाँ पे बेसिसिटी जो है वो उतना ज़्यादा एक्टिव होगी, मतलब वो जो सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर उसका ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा। डू बेसिक सॉल्यूशन also have H plus ions? If yes, then why are these basics? Yes, basic solution also have H plus ions. However, their concentration is less as compared to the concentration of OH minus ion that make the solution basic. बताया कि क्या हर सॉल्यूशन जो है उसमें H प्लस आयन होता है, हर बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन होता है, या सिर्फ एसिड में H प्लस आयन होता है? तो नहीं, हर सॉल्यूशन में एसिडिक हो या बेसिक हो H प्लस आयन होता है, लेकिन H प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि H प्लस आयन उस सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। तो H प्लस आयन का जो प्रेजेंटेशन है वो अगर मैक्सिमम रहा तो एसिडिक होता है, और कंपेयर टू द OH माइनस आयन उसमें कंपैरिजन में अगर कम हो गया, OH माइनस ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर would treat the soil of this field with the quick lime calcium oxide or the select lime calcium hydroxide or the chalk calcium carbonate? कि कौन से कंडीशन में हम लोग फार्मर को ये सलाह देंगे कि वो अपने जो सॉइल है, मिट्टी, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका इस्तेमाल करे। तो अगर वहाँ पे हम देखते हैं, चूँकि हमारा जो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये तीनों जो हमारा सब्सटेंस है वो तीनों सब्सटेंस जो है हमारे वो बेसिक नेचर के हैं। इसका मतलब है कि अगर सॉइल एसिडिक हो जाएगा तभी वहाँ पे हम लोग बेसिक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। तो इफ द सॉइल इज एसिडिक and improper for the cultivation, then the increase in the basicity of the soil, the farmer would treat the soil with the quick lime or the select lime or chalks. What is the common name of the compound CaOCl? इसका कॉमन नेम ये ब्लीचिंग पाउडर है, और इसका केमिकल नेम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। CaOCl2 कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है, और इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जबकि कॉमन नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर है। नेम द सब्सटेंस विच वन ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। उस सब्सटेंस का नाम बताना है जिस सब्सटेंस का क्या कहते हैं ऑन द ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH, तो ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन यील्ड द ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए कौन से सोडियम कंपाउंड का यूज़ किया जाता है? तो वो वाशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है वाटर के हार्डनेस को कम करने के लिए। और वाशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O होता है। ये हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में देखा था। What will happen if a solution of sodium hydrocarbonate is heated? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या होगा? तो वहाँ पे व्हेन solution of the sodium hydrogen carbonate is heated, sodium carbonate and water are formed with the evolution of the carbon dioxide gas. तो वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहाँ से निकलेगी, लिबरेट करेगी जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तब।
Write an equation to show the reaction between the plaster of Paris and water. कल हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट की वीडियो में केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द प्लास्टर पेरिस कि व्हेन द react with the water, plaster of Paris react with water, then it forms the gypsum, is a very hard substance using for the making a statue and leakage of the gases in the laboratory also. तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O होता है उसका केमिकल फार्मूला, और 1.5 H2O वाटर लेता है, तो कंबाइन करके यहाँ पे हम लोग को कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट बनाता है। कैल्शियम मतलब जिप्सम जिसको बोलते हैं, CaSO4 2H2O यहाँ पे बनाता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे बुक से है। और ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी, कि एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। बेसिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इसका मतलब। और जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन में हमारा 7 से ज़्यादा D है, 10 है, मतलब उस सब्सटेंस का pH वैल्यू 10 हो जाएगा। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद द क्रस्ट एग शेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि जो हमारा शेल होता है, एक शेल होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, तो वहाँ पे कहता है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन रिएक्ट विद उससे, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है जो उससे रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पे लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। तो यहाँ पे जो है वो HCl है, क्योंकि HCl ही है जो रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट से। उधर का कार्बोनेट वाला जो पार्ट होगा वो HCl से रिएक्ट करके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग कर लेगा। यहाँ पे है कि 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म टू बी कंप्लीट न्यूट्रलाइज्ड बाय द 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl, कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइज इट विल बी, कितना होगा। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 ml जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो 8/10 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो 20 ml को करने में कितना होगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8/10 इंटू 20, तो वहाँ पे 16 आ जाएगा, क्योंकि 10 से 20 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, और 8 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 ml ऑफ HCl जो है वो रिक्वायर्ड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में, तो इनडाइजेशन के कंडीशन में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे HCl का जो बॉडी के अंदर में स्टमक में HCl जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे एसिडिटी को कम करने के लिए करेंगे। तो एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड का यूज़ होता है। तो ये हमारा एंटासिड जो है C, वो हमारा ऑप्शन होगा कि एंटासिड मेडिसिन जो होगा उसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। मालूम है कि जब भी सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेटल से रिएक्शन करेगा, तो मेटल से रिएक्शन करके वो वहाँ पे सॉल्ट बनाता है और फिर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द मैग्नीशियम रिबन
तो सेम कंडीशन होगा कि मैग्नीशियम के सॉल्ट बन जाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस का लिबरेट हो जाएगा, लिबरेशन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम पाउडर, तो एल्यूमिनियम पाउडर से भी रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द आयरन फिलिंग्स, तो मेटल है आयरन और वो HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वहाँ पे फेरिक क्लोराइड आयरन के सॉल्ट बनेंगे और फिर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाएगा। यहाँ पे है कि कंपाउंड सच एज अल्कोहल ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटोराइज्ड एन एसिड, डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो यहाँ पे उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन है, चूँकि यहाँ पे करेंगे जो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि कोई भी जो सोल्यूशन है वो वहाँ पे H+ आयन में एक्वस में आने के बाद एसिडिक सोल्यूशन बदल जाता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो है वो बदल जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। लेकिन जबकि अल्कोहल है या फिर वहाँ पे कीटोन है या फिर आप ग्लूकोज वगैरह है, कोई भी सब्सटेंस है, तो वहाँ का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, इन सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन जो है कंसंट्रेशन उसका कम होता है, इसकी वजह से ये वहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन जो है नहीं दिखाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज, कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है, जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड डिवाइड ऑफ एन आयोनिक स्पीसीज, देयरफॉर it does not conduct electricity. Rain water, being a impure form of water, contains many ionic species such as acidic and therefore it conduct electricity. क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टिल्ड वाटर है प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन में नहीं बदलते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन जो है नहीं बनता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। जबकि रेन वाटर जो होता है उसके अंदर कुछ पार्ट्स आ जाते हैं जो कि H+ आयन को कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, तो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है। वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, कि अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखाता है, या मोल्टन स्टेट में, वो गैसियस स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस from an acid occur in the presence of water only। कहता है कि it is the hydrogen ion that are responsible for the acidic behavior, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि एसिडिक बिहेवियर जो है किसी भी सब्सटेंस का वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पे, और एसिड कोई भी है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि वो जब तक एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक वो अपना H+ आयन का कंसंट्रेशन को नहीं दिखाता है, और जैसे ही वाटर मिलेगा वो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा तो वहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन को दिखाएगा, और जो एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो H+ आयन ही रिस्पॉन्सिबल है। H+ आयन के होने की वजह से एसिडिक बिहेवियर का एग्जिस्टेंस होता है। यहाँ पे हमारे पास में 5 सॉल्यूशन दिया गया है, एक सॉल्यूशन A, B, C, D एंड E दिया गया है। कहता है व्हेन टेस्टेड ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ किया गया तो पाया गया कि pH वैल्यू जो है 4, 1, 11, 7, 9, मतलब A का 4 है, B का 1 है, C का 11 है और D का 7 है, E का 9 है pH वैल्यू। तो यहाँ पे हमें दिखाना है कि विच सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो चूंकि यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारा, चूंकि 7 जिसका pH होता है वो न्यूट्रल होता है,
तो 7 यहाँ पे डी का है, तो डी जो है हमारा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। दूसरा स्ट्रॉन्ग अल्कालीन होगा, तो स्ट्रॉन्ग अल्कालीन का सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पीएच दिख रहा है वो 11 है, तो वो हाईली बेसिक होगा और वो स्ट्रॉन्गली अल्कालीन होगा। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन होगा? जिसका सबसे कम पीएच होगा। तो पीएच जो है सबसे कम, एक जो पीएच है 1 पीएच वो दिया हुआ है बी सॉल्यूशन का, तो बी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो डी में कहता है कि वीकली एसिडिक, तो जो 7 के सबसे नज़दीक में होगा वो हमारा वीकली एसिडिक होगा। ए का 4 है जो कि 7 से बहुत करीब में है, तो वो एसिडिक तो है लेकिन वीक है इन सब में। और वीकली अल्कालीन जो होगा वो 7 से ऊपर होगा जस्ट, तो वो 9 है। और 9 किसका पीएच है? तो ई का पीएच है, तो हमारा ई सॉल्यूशन जो हो गया वो हमारा यहाँ पे देखेंगे तो वो वीकली अल्कालीन हो गया। तो अगर उसको इस टाइप से अरेंज कर दे पीएच के अरेंजमेंट पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 11 है, 9 7 और फिर 4 1 ये डिक्रीमेंट पे दिया गया है। तो यही कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे दिया गया है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 1 में बनेगा और सबसे कम जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बनेगा वो 11 में बनेगा। इक्वल लेंथ ऑफ द मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया टेस्ट ट्यूब ए में, टेस्ट ट्यूब बी में सेम लेंथ का हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब ए while the acetic acid added in the test tube B, in which test tube will be the fizzing occur more vigorously and why। यहाँ पे कहता है 2 टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम लेंथ का मैग्नीशियम रिबन है। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रखा गया है में, और दूसरे में भी एसिड डाला गया लेकिन एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा मिनरल एसिड है, तो मिनरल एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और उसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे कहता है कि स्ट्रॉन्ग टेस्ट ट्यूब ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड बिकॉज HCl इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिटिक एसिड, देयरफॉर प्रोडक्ट जो होगा हाइड्रोजन गैस का जो बनेगा प्रोड्यूसिंग ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस फास्टर स्पीड ड्यू टू विच द फ्रीजिंग अकर्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH of 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू द कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा फ्रेश मिल्क होता है, तो फ्रेश मिल्क जो है उसका pH 6 होता है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि उसका pH चेंज कैसे हो जाता है जब वो मिल्क से कर्ड बन जाता है, तो एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे pH of milk 6 as it changes to curd, the pH will reduces because the curd is acidic in the nature and H plus ion concentration also increases। और इस तरह से pH वैल्यू जो है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है एंड द H plus ion concentration के इंक्रीमेंट की वजह से। जो अगला क्वेश्चन है कि मिल्क मैन adds a very small amount of baking soda to fresh milk, कि वो फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालता है। तो why does the shift the pH of the fresh milk 6 to slightly alkaline। तो यहाँ पे है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मिल्क मैन शिफ्ट द pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline because in the alkaline condition milk does not set as curd easily, क्योंकि वो बेसिक नेचर की तरफ उसको कर देता है, क्योंकि उसका जो मिल्क है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा और कर्ड नहीं बनेगा। वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड, क्यों करता है, क्योंकि जब उसके अंदर हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं तो बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है और बेसिक नेचर का होने के कारण वहाँ पे जो H प्लस आयन का कंसनट्रेशन है वो कम जाता है। तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन कम जाता है, तो ये कहता है कि एसिड प्रोड्यूस एट द कर्ड एज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस एंड देन लॉन्ग टाइम टू द कर्ड, वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है कंटिन्यू होता रहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है।
क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है और इजीली रिएक्शन करता है तो वहाँ पे जो है वो जिप्सम बना देता है, जो कि हार्ड सॉलिड होता है। इसीलिए उसको जो है मॉइस्चर प्रूफ जो है कंटेनर में रखा जाता है, जहाँ पे मॉइस्चर नहीं जा सकता है। व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? 2 एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। एसिड बेस के बीच का रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देख लीजिए और HCl के बीच में, तो ये भी यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो है यहाँ पे। यहाँ पे है कि गिव 2 इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो इम्पोर्टेंट यूज़ है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के बहुत से यूज़ पढ़े थे। तो इम्पोर्टेंट यूज़ एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा वाशिंग सोडा है यूज़ किया जाता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। बेकिंग सोडा का जो यूज़ किया जाता है वो बेकिंग पाउडर बनाने में, जिसका को बेकिंग सोडा है वो मिल्ड एसिड होता है, क्योंकि उसके अंदर में टार्टरिक एसिड भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो निकालता है। तो केक वगैरह बनाने के लिए जो केक फैक्ट्री है, बिस्किट फैक्ट्री है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल है, यूज़ है, उसका यूज़ किया जाता है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में, कि जो आग बुझाने वाली मशीनें होती हैं उसके अंदर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हमारे एक्सरसाइज NCERT से एसिड, बेस एंड सॉल्ट के कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। और इस एसिड, बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाएंगे, जो कि एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और फिर कंप्लीट नोट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे कंप्लीट नोट मिल जाएगा। तो जब तक वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में कौन से टॉपिक पॉइंट आपको सबसे अच्छे लगे हैं। और इससे ज़्यादा अगर किसी का कोई कन्फ्यूज़न किसी दूसरे पॉइंट पे हो तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न के लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे जो आपको एग्ज़ाम व्यू में मदद करेगा। तो आज भर